कड़ी तो यूँ है, अब का जो चुनाव है ना, राम मंदिर पे या 370 पे नहीं हो रहा, आपका हो रहा बेरोजगारी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी महंगाई पे चुनाव है ये। भारतीय जनता पार्टी ने कोई वो नहीं किया है, यहाँ आके कोई झांका नहीं, आज तक कोई बात नहीं है। और जनता इस पार्टी से इतनी परेशान है, महंगाई का बुरा हाल है। इस बार जो है ये अपनी जान बचा ले वो बहुत है। जो 70 साल से देश नहीं चला रही कांग्रेस, अब 10 साल से बीजेपी आ गई, तो बीजेपी ने सब धंधा सी मार लिया। जिसे हमने राज्यसभा में भेजा वो कूद के भाग गया, इसका क्या नलका चलेगा भाई? राज्यसभा में अखिलेश जी ने भेजा और अब कहाँ है? नहीं, एक भी सांसद नहीं, एक सांसद तो दिया इसे। बागपत लोकसभा का जो है सिवाल विधानसभा का क्षेत्र और ग्राम ये डालू हेड़ा पड़ता है। यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर के किस तरह से क्या सोच रहे। क्या नाम है जी आपका? विजयपाल। अच्छा विजयपाल जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? है क्या माहौल है चुनाव का? सपा 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 ऐसा क्या? सपा में क्या है ऐसा? सही है, अपन लोग कुछ तो बात होगी ना। सारे कार्य करवा रहे हो और क्या। क्या काम करा रहे? क्या काम करा रही सपा? सही करवा रही है। और राजेश खतोदिया नाम है मेरा। अच्छा राजेश जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? यहाँ पे सपा का बहुत बढ़िया माहौल है। सबसे मेन होता है कैंडिडेट जो सपा की तरफ से है इस टाइम बहुत ही मजबूत है, और वो जो है उसकी कार्य प्रणाली भी पहले से जो है अच्छी रही है, और जो है लोगों के जो है जब कोई बात रखते हैं मजबूती से बात रखने वाला व्यक्ति है। दूसरा, बीजेपी की जो आज तक की जो कार्य प्रणाली है वो है, इन्होंने पहले सबसे बड़ी बात तो दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है हमारा। संविधान में सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है हमारा अपनी बात रखने का, वही इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज की समस्या इतनी बड़ी है किसानों को, जानवरों की। अभी इन्होंने सब्सिडी के लिए पे कुछ भी नहीं की, बिजली है जो किसानों को, क्या बिजली फ्री करनी चाहिए, ये ना कि अनाज फ्री में बांटना चाहिए। अनाज फ्री बांट दिया, उससे क्या लोगों में क्या है, काम करने की नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा? दुनिया से उधार मांगते रहेंगे, कब तक उधार मांगेंगे हम? कब से हम जो है चंदे पे आश्रित रहेंगे? हमारा मेन काम क्या है? यदि इन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करना था तो उनकी जैसे किसानों के इंस्ट्रूमेंट है उन पर सब्सिडी करो, डीजल पे छूट दो, है ना। जो किसान अपने इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं वो उनमें सस्ते करो, उनमें सब्सिडियाँ दो। उसके बदले बिजली का बिल फ्री करो जो किसानों को फ़ायदा पहुँचे। यदि बैंकों में भी जाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए तो उन्हें जो है टाइम पे उनको क्रेडिट कार्ड। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये कह रही है कि किसान बहुत खुशहाल है, अब सब बहुत बढ़िया हो गया है, हम जो है उनको पैसे भी दे रहे हैं महीने की। अजी ग्राउंड लेवल की बात है, भीख नहीं चाहिए, मदद भीख नहीं चाहिए, वो चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों के काम आ रहे हैं। काम करने के काम कितना दे रहे हैं ये बताओ ना। काम दे रहे हैं ना, जो है रोडें बनवा दी, सड़कें बनवा दी, मंदिर बनवा दिया। उसके अलावा जो है इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के उसके तरफ से आवास विकास योजना चली, उसके अलावा जो है इलाज लोगों का मुफ्त में कराने की योजना चली, बहुत सारी योजनाएं। बताता हूँ, तो टोल क्यों ले रही है? पीडब्ल्यूडी की कितनी सड़क बनी है वो बताओ। जो गवर्नमेंट की पीडब्ल्यू की सड़क एक भी बताओ कि पीडब्ल्यूडी की ये सड़क बनी है। टोल लगा दिया, सड़क बनी नहीं, उससे पहले टोल लगा दिया। ये तो हम बना रहे हैं, उगाही कर रहे हैं हमसे, इनडायरेक्टली हमसे उगाही हो रही है ना। भाई टैक्स है, आपने गाड़ी खरीदी उस पर हमने टैक्स दे दिया, एक बार दे दिया रोड टैक्स, फिर दोबारा टोल टैक्स क्यों? या तो रोड टैक्स खत्म करो या टोल टैक्स करो, ये तो उगाही है सीधा। भाई कंपनी को दे दिया, कंपनी को टोल दे दिया, उनमें से कमीशन और खा गए। ये तो सीधा सीधा सिद्धांत है, कमाने का धंधा बना रखा है। कौन सी रोड है पीडब्ल्यूडी की बताओ? रोड मेरे गांव में दुनिया भर की रोडें पड़ी हैं, आसपास के क्षेत्र में पड़ी है, एक भी नहीं है। लेकिन एक बार फिर अब फिर जो है मोदी सरकार कह रही है कि अब की बार 400 पार है। अजी ये सब कहने वाली हैं। जो रोडों की बात है, यदि सिवाल खास विधानसभा का आंकड़ा बताऊं तो 40 नवनिर्माण में प्रोजेक्ट हैं जो पीडब्ल्यूडी के हैं इस सिवाल खास विधानसभा में, जो एक भी नहीं बना। ग्राउंड लेवल की बात करो ना, जो ग्राउंड में हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वैसे ही कह दो। तो क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद रहे उन्होंने कोई विकास कार्य किया है या नहीं कराया? भारतीय जनता पार्टी ने कोई वो नहीं किया है, यहाँ आके कोई झांका नहीं, आज तक कोई बात नहीं है। और जनता इस पार्टी से इतनी परेशान है, महंगाई का बुरा हाल है। इस बार जो है ये अपनी जान बचा ले वो बहुत है। जनता बिल्कुल वोट नहीं करेगी इनसे, इनको बिल्कुल नहीं रहेगी। आपके सपा का बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, किसी भी तरह से पूरा का पूरा माहौल सपा के। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि बहुत कम जो है, मतलब कि इतना मजबूत नहीं, टिक नहीं रहा हमारे सामने। झूठ पे क्या मुंह के दो आगे मैदान है, कुछ बोले जाओ, मैं भी बोले जाऊंगा। पर जो ग्राउंड लेवल में है वो तो बात देखो ना।
भाई जब हम कोई नहीं जा रहे, हमारे गांव से वोटिंग होगी है, मुझे 2000 का पोलिंग है, 2700 वोट है, 2000 का पोलिंग है, 1500 वोट सपा की है, और हर जगह ऐसे ही है। फिर क्यों पिटते फिर रहे जगह जगह, क्यों इनको परेशानी हो रही है, क्यों नहीं इनके प्रचार सही सही हो रहे, क्यों जनता इनके पक्ष में नहीं बोल रही? ये अपने से कहे जा, पब्लिक से पूछो, पब्लिक कोई इनके हित में नहीं है, अपने मन से कहे जा। और भी क्या नाम है जी आपका? पवन यादव है जी। अच्छा यादव साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो सपा का ही माहौल है। ऐसा क्यों, क्या दे दिया सपा ने आपको? सब कुछ दिया है, विकास मोदी ने नहीं दिया। मोदी ने कहा 2000 रुपये दे के पब्लिक को अपने भड़ोरा, और क्या मोदी ने क्या दे दिया? मोदी तो लगातार कह रहे बहुत विकास कार्य कर दिया, विकसित देश हो गया। विकास कार्य पेमेंट आज तक नहीं आता, मील का साल साल भर का पेमेंट पड़ा आज भी। तो कह रहे भारत के चर्चे विदेशों तक है। वो तो जब वो यात्रा करेंगे तो विदेश तो चर्चा करेगी, जब उनके यहाँ जा रहा घूमने, पैसे बांटेंगे। वो तो पैसा देना, उन्हें तो कर्ज में डूबना। भारत कर्ज में नहीं डूब रहा, एक प्रधानमंत्री के ऊपर कई कई करोड़ रुपए, कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं विदेश यात्रा में, तो पब्लिक का खून चूस रहे हो तो, और क्या करें? खून चूस रहे में कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ये तो तानाशाही वाला मामला है, गुमराह करी, पब्लिक को गुमराह और करी गई। क्यों आप भारतीय जनता पार्टी में सुखी नहीं हो क्या? नहीं, हम नहीं है, हम तो सपा के आदमी, सपा की वोट देते हैं पहले से। मैं तो यूँ कह रहे बहुत गुंडागर्दी थी, सबका सफाया कर दिया, अब सब लोग सुरक्षित है। ऐसा पहले 12 पे से वो पट जाते मोटर। आज हमारे यहाँ तो रोज पट रहे हैं, अब भी हमारे यहाँ तो कोई रात खाली नहीं जा रही, 10-10 एक रात में। हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। महिलाएं बहुत सुरक्षित होगी, ऐसा छेड़े थे लोग। ऐसा कुछ नहीं है, तो सब उसे पब्लिक को गुमराह करना और कुछ नहीं है। क्यों 70 साल से देश नहीं चला रही कांग्रेस, अब 10 साल से बीजेपी आ गई, तो बीजेपी ने सब धंधा संभाल लिया। क्या नाम है जी आपका? मेरा देवेंद्र सिंह है जी। अच्छा जी, क्या लगता है गुंडागर्दी है या खत्म हो गई? नहीं देखो, गुंडागर्दी आप कहीं भी जाके दे रहे हो, कहाँ गुंडागर्दी कहाँ नहीं है। अभी कौन सा गुंडागर्दी खत्म होगी? क्राइम खत्म नहीं हो सकता। अभी कह देते हैं कि बोले सबका साथ सबका विकास। अभी गांव में जाके देखिए, हमारे यहाँ एक टंकी बनी है, वो आज तक उसका एक चली नहीं है। उसके पाइप उखड़वा के देख लीजिए, खड़ंजे जो बने हैं वो भी सारे उखड़ के अलग पड़े हैं, कुछ बने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे उन्होंने क्या क्या आपके गांव में विकास किया? हमें जानते ही नहीं, हमारे यहाँ बीजेपी का कोई विधायक या सांसद हमारे यहाँ तक हमारे बीच में या दुख दर्द में हमारे यहाँ बीच में आके वो खड़ा हुआ हो। तो बताओ नाम क्या है आपके यहाँ के जो भाजपा के सांसद रहे? जानते ही नहीं हम तो, सांसद का नहीं पता कौन? शकल से ही नहीं पहचानते हम। वोट तो दी होगी ना? नहीं, वोट नहीं दी। वोट नहीं दी? नहीं दी। वोट तो दी होगी ना? नहीं दी। हम सपा के देखो, सपा के विकास में बिजली घर जितने भी लगे हैं अखिलेश जी के टाइम पे लगे हैं। 100 नंबर दी है, या हमारा जो 108 नंबर उसके दिए हेल्प या अपना इसके चिकित्सा के, ये उसने दिया। अब अगर इससे अलग कोई विशेष कुछ दिया हो तो ये बताएं कि भाई हमें अलग से विशेष कुछ ऐसा दिया है। बस कोई भी जैसे 100 नंबर थी, 108 नंबर, इससे अलग कोई विशेष ऐसा चलाया हो कुछ कि भाई जिससे कि भाई विशेष आम जनता को ये पता चला कि भाई हाँ ये विकास हुआ है। अब विकास, अब किसान है, किसान के लिए आप जाके देखो, अब भी जंगल में जाके देखो, कहाँ तक कोई भी फसल हमारी सुरक्षित नहीं है। कहाँ तक गरीब किसान है जिसके 2 बीघे ज़मीन है, वो तारबंदी करे, रात को खेतों में लौटे, सांप से कीड़े वगैरह हैं उनसे बचाव करे, क्या करे बताओ? जॉब कोई नहीं है, ऐसी कोई जॉब मिल रही है? जितनी भी जॉब निकली है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ हो। कह देते हैं कि भाई हमारे उसमें हमने बहुत जॉब दिया। आप ये बताओ कौन सी जॉब है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो? अच्छा ताऊ जी, सांसद रहे आपके यहाँ भाजपा, क्या नाम है उनका? सतपाल सिंह है। जानो आप? नहीं, शिकल से नहीं जानते, नाम सुना? नाम सुना है। फोटो तो देखा हो, कहीं लगा हो? फोटो खूब देखा है, पोस्टरों पर लगे रहे हैं, खूब देखा, पर यहाँ किसी ने नहीं देखा गाँव में। गाँव में आते हैं? नहीं, कभी नहीं आए। वोट नहीं देते क्या आप लोग? ना, हम वोट नहीं देते बिल्कुल भी। तो इसलिए तो नहीं आते हो? हाँ, यूं ही ना आते बस। तो वोट हम लोग ना देते, कुछ तो वोट गांव से जाए उनके पास तो हम हैं। सुनो पत्रकार महोदय, इस देश की 3 मेन चीज हैं: चिकित्सा, शिक्षा और न्याय प्रणाली। तीनों भ्रष्ट हैं। अभी आपको तो पता होगा कि अभी जजों ने चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस को, अगर हम पर निकल दबाव बनाया जाता, तो दबाव कौन बनाता? जिसकी सत्ता हो। मेन कड़ी तो ये है। अब का जो चुनाव है ना, राम मंदिर पे या 370 पे नहीं हो रहा, आपका हो रहा बेरोजगारी पे, महंगाई पे। बेरोजगारी महंगाई पे चुनाव है यूँ। और ये तो भाई झूठ बोलने का कोई प्रमाण तो होता नहीं। अरे राम मंदिर बना दिया, फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश से बना। इनका कोई राम मंदिर नहीं बना सकता बिना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश बिना, कोई नहीं बना सकता।
उसमें तो इन्होंने इतना कर लिया, जो अपने लोग हैं उन्हें जमीन दिवा दी उसके चारों तरफ। ये कहने लगे, जो ये लोग कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये विपक्ष लोगों को भड़का रहा है, झूठ बोलता है। हमें कौन विपक्ष आ रहा है? हम तो खुद बता रहे हैं, हमें कौन विपक्ष बताने आया है? यूँ बताओ, हर चीज में उन्होंने बाढ़ दी संहिता, ठेकेदारी पर था। ठेकेदार, मोदी जी का कहना है 500 रुपए से कम मिनिमम मजदूरी नहीं होनी चाहिए। आपने भी सुना होगा ही तो, उदयदार अब 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में जहां भी लगते हैं 9,000 रुपये देते हैं। जबकि मोदी जी का कहना है कि जो मतलब 500 रुपये से कम मिनिमम मजदूरी नहीं होनी चाहिए। 15,000 रुपये हो गए, ठेकेदार को ठेका मिल जाता है, वे 9,000 रुपये में बच्चों को रख रहे हैं, 8,000 में रख रहे हैं। कहीं भी कोई भर्ती है, कोई पेपर लीक बचा ऐसा जो पेपर लीक इतना हुआ हो? एक भर्ती आर्मी की थी, जो हमारे किसान के बच्चे आर्मी में जाते थे, वो भी अग्निवीर में तब्दील कर दी, जिसमें कि हाँ रात दिन बच्चे मेहनत करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे, या हमारी जो सड़क कच्ची सड़कें उन पे दौड़ते थे, मेहनत करते थे। वो अब सब बच्चों ने दौड़ना बंद कर दिया, क्योंकि सबे पता है कि सब 4 साल में वो उनका निश्चित वेतन रहेगा कि हमारा 21-22 हज़ार से हमारा पालन पोषण हो सकता है। उसको अगर आज वो किसी भी उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए सीमा पे या कहीं भी मुठभेड़ में आतंकवादियों से कहीं भी, तो उसको शहीद का दर्जा या उसके परिवार को चलाने के लिए या उसके बीवी बच्चों के माँ बाप के लिए कोई भी उसके लिए मतलब जो भी आर्थिक सहायता वो कुछ नहीं है उसके लिए। तो सभी बच्चे जितने भी हमारे जो बच्चे हैं सब ने वो आर्मी की तरफ जितना भी लगान था किसान के बच्चों का वो सब हट गया उस तरफ से। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि किसान बहुत खुश है। बिल्कुल खुश नहीं है, झूठ बोलते हैं। इनसे झूठी सरकार नहीं आई आज तक, और साफ सुथरे झूठ बोलते हैं। कह रहे लोगों के कच्चे मकान थे, हमने पक्के बनवा दिए। बनवा दिए, किसके बनवाए बताओ? इस गांव में बताओ किसका बनवाया? इस गांव में बताओ, मैं तो अपने गांव की बात कर। तो योजनाएं बताते हैं जो बड़े बड़े प्रचार चलते हैं, फिर वो है कहाँ? पता नहीं कहाँ गए, वो इनकी जेब में है और किसी की नहीं में, कागजों में ही खत्म हो जा। क्या कह रहे जी? वो तो योजना जो लिखा है ना, वो तो कागजों में ही अधिकारी रास्ते में कर जाए तो खत्म हड़प, वो नहीं बचती कुछ भी। योजना आती नहीं, किसान लोग कहाँ है कुछ नहीं। तो पागल पड़ने की बात है, तानाशाही चल रही है, मामला कुछ नहीं। किस को क्या लग रहा है, कौन जीतेगा बागपत में? बागपत में हमारे वाला जीतेगा, अमरपाल शर्मा जी। शर्मा जी जीत जाएंगे? हाँ जी। ये कहने लगे जी जो साइकिल है उसमें पंचर हो रहा है। पंचर वाला लगाने को तो है ये मोदी, जब चाय बेचने वाले तो पंचर लगाने वाले भी आ जाएंगे इनमें से ही। क्या बात है, पंचर तो हो ही जा, जो गाड़ी चले तो वो तो ट्रकों में हो जा, कारों में हो जा। फूल खिल रहा है यहाँ, वो नलका चल रहा है और नलके पे जो है फूल खिल रहा है। फूल तो दिखाई भी नहीं दे इस क्षेत्र में, फूल का तो निशान भी नहीं आया बैलेट पेपर पे। ये गलत कह रहे हैं। नलका चल रहा पूरा, खूब पानी बिल्कुल फेंक रहा, खूब नहीं फेंकने का बिल्कुल अब का बंद है पानी फेंकना, सूखा पड़ा। चोए नीचे जा लिए, चोवे नीचे जा लिए। जिसे हमने राज्यसभा में भेजा वो कूद के भाग गया, इसका क्या नलका चलेगा भाई? राज्यसभा में अखिलेश जी ने भेजा और अब कहाँ है? नहीं, एक भी सांसद नहीं है, एक सांसद तो दिया से। अखिलेश जी थोड़ी चरण सिंह को जो है वो देते भारत रत्न, वो तो भाजपा वालों ने दिया। अच्छा, मुलायम, उनसे जो पूछना मुलायम सिंह ने फोटो किसने लगवाया उसका संसद में, इन्होंने तो पूछा भी नहीं। मुलायम सिंह जी ने फोटो लगाया संसद में चरण सिंह जी का, पहले फोटो ही नहीं था वहां, तो मुलायम सिंह जी ने देखा। मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बने जो उसे भारत रत्न देते भाई? मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बने क्या? भारत रत्न तो वे देते हैं, केंद्र की सरकार शामिल भरे रहे हैं उसमें, पर प्रधानमंत्री तो नहीं बने। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अब से कुछ टाइम पहले आपने देखो किसानों का मुद्दा चल रहा था और हाथरस कांड भी होता। हाथरस में जो है जयंत चौधरी को जो है लाठी भी चार्ज भी हुआ था, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको तो कानून की व्यवस्था है ही नहीं इनके पास में, कुछ भी कानून की नहीं। जिस सरकार में जयंत चौधरी पर लाठियां चार्ज हुई और सरकार में आज वो उस सरकार में जो है मतलब जब उस लाठी चार्ज करवा रहा और फिर उसी में आ रहा, उसी से राज्यसभा सदस्य बन रहा, तो ये तो उससे पूछो भाई जब तेरे पे लाठी चार्ज हुआ था तो क्यों पहुंच रहा उनके पास में? ये तो वही बता सके ना, हम क्या बताओगे? हाँ, क्या कह रही जी? थूक के चाटने वाली बात है ये भाई। जब उसको साथ ऐसा हुआ, यदि वो सही अपनी जगह पे होता, अपना उसको ये रहता कि भाई मुझे जो है इतना मेरे साथ गलत किया इस पार्टी ने, तो उस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए था। यह स्वार्थ के अधीन होकर जिस पार्टी ने सिर पे बैठाया उस पार्टी को छोड़ के, और जो पार्टी इसका सम्मान को ठेस पहुंचा रही है उस पार्टी का साथ दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? क्या लगता है मतलब कि जो चरण सिंह थे, क्या उनकी छवि इन अजीत सिंह में या फिर इनके लड़के जो है अब जयंत में नजर आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी ये वहां तक है ही नहीं। यदि ये होते तो इतना सब कुछ होने के बाद में जिन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने सिर माथे बैठाया, उनका सहयोग दिया है, उनके साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था।
ये टोटली स्वार्थ में अंधे होने वाली बात है कि स्वार्थ के अंदर अंधे होके और ये उन्होंने कार्य किया है। हाँ, अपने अवसर को पहचाना इन्होंने, और अवसरवादी आदमी जो है आपको ये नहीं सोच सके कि वो जो अपने नियम है, प्रिंसिपल है, उन पर पूर्ण नहीं उतरते।